नमस्कार दोस्तों, एक जॉन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों 26 सितंबर 2021 को राजस्थान के अंदर रीट परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन हो गया है और लेवल 2 के अंदर बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के जो 30 क्वेश्चन हैं उनकी आंसर की लेके आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। इससे पहले हमने पर्यावरण सामाजिक अध्ययन की आंसर की अपलोड कर दी है और लेवल फर्स्ट की सभी आंसर की अपलोड चैनल पे कर दी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो गया 4 नंबर, बच्चों की अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी में को महत्व देना। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। इसका राइट आंसर है बी, वयस्कों और समूहों के साथ परस्पर क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर है बिने। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, विशिष्ट कक्षाएं प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षण अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, इनका सही क्रम बताना है। तो इनका सही क्रम क्या होगा? सी नंबर, अवधान, धारणा, पुनरुत्थान और अनुप्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर, शोपन विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ADHD का अर्थ। तो इसका राइट आंसर है ध्यान विकार करने वाले बालक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक परीक्षण जो व्यक्ति को किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने में क्या बोला जाता है, कहलाता है। तो उसका राइट आंसर है सी, उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, NCF 2005 में कला शिक्षा जोड़ने का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका राइट आंसर है सी, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ए, निरंतरता के सिद्धांत से। दोस्तों अगर चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका राइट आंसर है व्यावसायिक रुचियाँ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोज्ञात्मक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सोचना। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी। तो इसका राइट आंसर है RB कैटल ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी, 45। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालयों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो इसका देखिए राइट आंसर होगा क्रियात्मक अनुसंधान। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत की विश्लेषण हेतु करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, आत्मसात्मीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा वस्तुनिष्ठ व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की नहीं है। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण होती है नहीं होती है तो वह कर्म प्रेरित अनुभव करता है और कब उब जाता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल
करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान नहीं है। तो समस्या समाधान नहीं है संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण व्यक्तित्व को मापने की। तो इसका राइट आंसर है प्रक्षेप्य विधि है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है। तो इसका राइट आंसर है अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, यदि बालक की आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। इसका राइट आंसर है बी नंबर 107.69। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर है पावलोव ने। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, बालकों के मुफ्त नवजात शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में नियम की किस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। सही है उसमें, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बालकों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, 6 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए 30 की लास्ट प्रश्न है जो 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, प्रयोग का क्रियान्वयन व मूल्यांकन। दोस्तों ये जो आंसर की थी साइकोलॉजी की, ये हमारे जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा तैयार की गई है और एकदम 100% शुद्ध आंसर की है। और आप अपने क्वेश्चनों का मिलान कर लीजिए, आपके कितने परसेंट सेट सही हो रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी पर्यावरण अध्ययन की आंसर की हमें चैनल पे अपलोड कर दी गई है। और लेवल फर्स्ट की चारों की अलग अलग हिंदी, साइकोलॉजी और गणित और पंजाबी के आंसर के हमने अपलोड कर दिए। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।